यस बॉस, मैंने वो जगह जहां वो शार्क मछली घास में गिरी थी खास तौर पर टारगेट की है और उसके साथ ही लोकेशन को 2 किलोमीटर तक चारों सिमतों में फैलाकर एडजस्ट किया है ताकि इसे बार बार एडजस्ट करने में वक्त जाए ना हो। मार्क ने जवाब दिया। ओके, डोचे ने कहा और तेजी से एक साइड पर पड़े हुए फोन की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल किए। ग्रेट बॉल के अंदर ही बाकायदा जदीद तरीन ऑटोमेटिक फोन एक्सचेंज नस्ब था। यस, रेस्क्यू सेक्शन। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। डोचे बोल रहा हूँ, डोचे ने तेज लहजे में कहा। ओ यस बॉस, हेनरी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज में मौद्देबानापन के साथ साथ कदरे हैरत नुमाया थी। हेनरी, ग्रेट बॉल के मुकम्मल रेस्क्यू सेक्शन को मेरी दूसरी इत्तला तक ऑफ कर दो, डोचे ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा। मुकम्मल रेस्क्यू सेक्शन ऑफ कर दूं? क्या मतलब बॉस? हेनरी के लहजे में यकीन न आने वाली हैरत थी। जो मैं कह रहा हूं वो करो, इट इज माई ऑर्डर। मैंने सर्चिंग TS मशीन पर इंतहाई जरूरी चेकिंग करनी है, डोचे ने हलक के बल चीखते हुए इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यस बॉस, हेनरी ने दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा। ऑफ करके मुझे बताओ और बाद में भी फोन के करीब रहना, मैं किसी वक्त भी दोबारा तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, डोचे ने इस बार नर्म लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे रिसीवर मेज पर रखा गया हो। हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती रही और चंद लम्हों बाद दोबारा रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनाई दी। यस बॉस, निजाम ऑफ कर दिया गया है, हेनरी की आवाज सुनाई दी। ओके, फोन के करीब रहना, डोचे ने तेज लहजे में कहा और फिर रिसीवर क्रेडल पर एक लिहाज से पटक कर तेजी से मार्क की तरफ बढ़ गया। मशीन ऑन करो, डोचे ने करीब जाकर होंठ चबाते हुए कहा और मार्क ने एक बटन दबा दिया। दूसरे लम्हे मशीन में जिंदगी की लहर सी दौड़ गई। स्क्रीन पर चंद लम्हों तक तो आड़ी तिरछी लकीरें से नजर आती रही, फिर जमाके से एक मंजर उभर आया और मंजर वाज़ेह होते ही मार्क और डोचे दोनों बेख्तियार उछल पड़े क्योंकि उन्हें घास के अंदर से एक मिसाइल नुमा कैप्सूल तेजी से ऊपर की तरफ उठता नजर आ रहा था और उसके पीछे वही अजीमुल जसा शार्क मछली उसी तरह मुर्दा हालत में ऊपर को उठ रही थी। यूं लग रहा था जैसे वो कैप्सूल उस मछली को घसीटकर घास के अंदर से ऊपर सतह समंदर की तरफ खींचे लिए जा रहा हो। ओ, इसका मतलब है ये मछली नहीं है, वरना जीको घास कब की इसका खात्मा कर चुकी होती। ये लाजमन मसनूई मछली है, इसके अंदर लाजमन आबदोस छुपी हुई होगी। और अब मुझे ख्याल आ रहा है कि आबदोस के ऊपर बाकायदा मछली का जिस्म बनाया गया है। इसके अंदर यकीनन केमिकल मीट भरा गया होगा और उसे इस तरह मैन्युफैक्चर किया गया होगा कि ये चलते हुए बिल्कुल असली मछली की तरह अटकलियाँ करे और तैरे। L-30 रेस इसीलिए इसके पुरखच्चे नहीं उड़ा सकी। इसके मसनूई गोश्त ने उसे सिर्फ धचका पहुंचाया होगा और रेस के असरात उसकी मशीनरी तक ही गए होंगे और वो जाम हो गई होगी। डोचे इस तरह बोल रहा था जैसे किसी क्रिकेट मैच के दौरान कोई माहिर गेम पर अपना तबसरा नशर करा रहा हो। लेकिन बॉस, ऐसी मसनूई मछली तो बनाई ही नहीं जा सकती जो बिल्कुल असली नजर आए, नामुमकिन। मार्क के लहजे में बेपनाह हैरत थी। अगर ये इमरान है और लाजमन ये इमरान ही होगा तो उसके शैतानी जहन के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं हो सकती, डोचे ने तेज लहजे में कहा और फिर वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, पॉइंट 11, विक्की बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही विक्की की आवाज सुनाई दी। ग्रेट बॉल का मिशन जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। डोचे बोल रहा हूँ विक्की, सर्चिंग TS मशीन ऑन है, तुम अपनी सुपर अटैकिंग मशीन को इसके साथ लिंक करो फौरन, जल्दी, डोचे ने चीखते हुए कहा। सर्चिंग TS मशीन कैसे ऑन हो सकती है? इसके लिए तो, विक्की की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, नॉनसेंस, डैम फूल, डोचे ने हलक के बल चीखते हुए कहा। यस सर, दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा गया और फिर रिसीवर मेज पर रखे जाने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद चंद लम्हों तक खामोशी रही। सर, स्क्रीन पर यह क्या नजर आने लगा है? वही मछली सर, उसे एक कैप्सूल सा सतह समंदर की तरफ खींच रहा है। विक्की की आवाज में ऐसी हैरत थी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। हाँ, ये वही मछली है जिस पर तुमने L-30 रेस फायर की थी। ये मछली नहीं है, ये मसनूई मछली है जिसके पेट में यकीनन कोई जदीद तरीन आबदोस है। तुम ऐसा करो कि इस मिसाइल और मछली पर रेड मिसाइल हिट कर दो, अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं है, डोचे ने तेज लहजे में कहा। रेड मिसाइल? मगर बॉस, ये तो इंतहाई इमरजेंसी की सूरत में हो सकता है और हमारे पास है भी एक, विक्की की खौफनाक हद तक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। उल्लू के पट्टे, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वक्त जाय मत करो, डोचे इतनी जोर से चीखा कि उसका पूरा जिस्म कांपने लग गया। यस सर, मगर इसके लिए जरूरी है कि आप तहरीरी हिदायत दें, मैं फोन पर हिदायत लेकर उसे फायर नहीं कर सकता जनाब, विक्की ने जवाब दिया। ओ नॉनसेंस, इतना वक्त नहीं है,
टेलीफोन कॉल्स बाकायदा टेप हो रही है, इसलिए इसे भी तहरीरी हिदायत समझो। डैम फूल, इट इज स्टॉप इमरजेंसी। डोचे ने गुस्से की शिद्दत से चीखते हुए कहा। वो इतनी जोर से चीखा था कि उसकी आवाज फट गई थी। ओह यस सर, मैं ऑन करता हूँ सर। दूसरी तरफ से विक्की की सहमी हुई आवाज सुनाई दी और फिर रिसीवर रख दिया गया। डोचे ने जल्दी से रिसीवर रखा और दौड़कर मार्क के पास पहुंच गया, जो सर्चिंग टीएस मशीन के सामने खामोश खड़ा था। वो मिसाइल और मछली अब घास से तकरीबन बाहर आ चुकी थी। चंद लम्हों बाद यकलक पूरा कमरा इस तरह लर्जा जैसे अचानक जलजले का झटका लगा हो, लेकिन ये झटका हल्का था, इसलिए वो सिर्फ लड़खड़ाए ही थे। लेकिन उनकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी, क्योंकि ये झटका रेड मिसाइल के फायर का था। और फिर स्क्रीन पर पानी के अंदर सुर्ख रंग की एक चौड़ी सी लकीर बिजली से भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आई। और फिर शायद 1 या 2 बार पलक झपकने के वक्फे के दौरान वो लकीर इस मछली और कैप्सूल नुमा मिसाइल से टकरा गई, और उसके साथ पूरी स्क्रीन पर तेज सुर्ख रंग इस तरह छा गया जैसे किसी ने ब्रश से स्क्रीन पर तेज सुर्ख रंग पेंट कर दिया हो। डोचे सांस रोके खड़ा था। खौफनाक रेड मिसाइल अपने टारगेट पर फायर हो चुका था। डोचे ने एक लिहाज से दुनिया का सबसे कीमती मिसाइल फायर करा दिया था। सुर्खी काफी देर तक स्क्रीन पर छाई रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्की पड़ने लगी, लेकिन हल्की पड़ने की रफ्तार काफी कम थी। फिर कुछ देर बाद समंदर का पानी नजर आने लग गया, लेकिन वाकई समंदर के पानी की कैफियत बता रही थी कि वहां खौफनाक तूफान आया हुआ है। डोचे और विक्की बुत बने खामोश खड़े पानी की शदीद तरीन हलचल को देख रहे थे। न जाने समंदर को पुरसुकून होने में कितनी देर लगी, लेकिन अब भी पानी हल्का सुर्खी माइल ही था। अब इस सारे इलाके को अच्छी तरह सर्च करो, डोचे ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। सर्च की जरूरत ही क्या है जनाब, रेड मिसाइल फायर होने के बाद क्या बचा होगा? दूर दूर तक तो वो घास तक जल गई होगी, उन लोगों के बच जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मार्क ने ढीले लहजे में कहा। नहीं, फिर भी तसल्ली जरूरी है, जल्दी करो, डोचे ने तेज लहजे में कहा। और मार्क ने आगे बढ़कर मशीन को इस तरह ऑपरेट करना शुरू कर दिया जैसे हुक्म की मजबूरी की वजह से ऐसा कर रहा हो, वरना इसकी जरूरत ना हो। स्क्रीन पर मंजर फैले सुकड़ते रहे, मुख्तलिफ मंजर बदलते रहे। वाकई घास भी जलकर राख हो चुकी थी। दूर दूर तक घास का नाम व निशान तक मिट गया था। पानी भी अब तह में स्याही मायल हो गया था। सुर्खी सिर्फ ऊपर की सतह तक ही महदूद थी। मार्क के हाथ तेजी से चल रहे थे और फिर अचानक स्क्रीन पर एक मंजर उभरा और मार्क ने तो हाथ खींच लिया, जबकि डोचे चौंक पड़ा। स्क्रीन पर समंदर की स्याही मायल तह में काफी सारे मशीनी टुकड़े पड़े हुए थे। वो सब इस तरह तुड़े मुड़े और स्याही मायल हो रहे थे जैसे किसी मशीन को खौफनाक आग ने अपनी लपेट में लेकर तोड़ मरोड़ दिया हो। ओ देखा, ये आबदोस ही थी, ये टुकड़े आबदोस के ही हैं। इसका मतलब है वो जो भी थे बहरहाल खत्म हो गए। आबदोस की ये हालत है, जाहिर है इंसानों के जिस्म तो राख बनकर पानी में मिल गए होंगे। वेरी गुड, ठीक है, अब मेरी तसल्ली हो गई। मशीन बंद कर दो, मैं अब हिफाजती निज़ाम दोबारा ऑन कराता हूँ, डोचे ने इस तरह तवील सांस लेते हुए कहा जैसे कोई खौफनाक खतरा उसके सर से टल गया हो। और मार्क सर हिलाते हुए मशीन ऑफ करने में मसरूफ हो गया। कन्वर्ट टनल लॉन्च में इमरान अकेला मौजूद था, जबकि उसके साथी और कैप्टन नासिर और उसका क्रू सब आबदोस में ही मौजूद थे। जाहिर है जब आबदोस को हुक करके साथ ले जाना था तो फिर इस तंग सी लॉन्च में दूसरों के आने की कोई जरूरत भी ना थी। इमरान लॉन्च के अंदर मखसूस तर्ज की बनी हुई स्ट्रेचर नुमा कुर्सी पर पुश्त के बल लेटा हुआ था। लॉन्च का ऑपरेटिंग पैनल उसके चेहरे से कुछ ऊपर लॉन्च की छत पर फिक्स था। ये लॉन्च मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज थी, इसलिए इमरान को सिर्फ पैनल पर लगे हुए बटन दबाने और नाभें ही घुमानी पड़ती थी। पैनल के साथ ही एक स्क्रीन भी मौजूद थी जिस पर 4 खाने बने हुए थे और हर खाने में लॉन्च की मुख्तलिफ सिमतों का मंजर नजर आ रहा था। दरमियानी खाने से सिर्फ वो मंजर नजर आ रहा था जिस तरफ लॉन्च का रुख था, इसलिए दरमियानी खाने में सतह समंदर की तरफ का मंजर नजर आ रहा था। मिसाइल नुमा लॉन्च आहिस्ता आहिस्ता आबदोस को खींचती हुई ऊपर की तरफ जा रही थी। जिको घास की बेपनाह कशिश और आबदोस के वजन की वजह से लॉन्च का ताकतवर इंजन पूरी कुव्वत से चलने के बावजूद उसकी रफ्तार खासी आहिस्ता थी, लेकिन बहरहाल लॉन्च अपना मकसद पूरा कर रही थी। इमरान खामोश लेटा हुआ बस स्क्रीन को देख रहा था। फिलहाल तो हर स्क्रीन पर सिर्फ जीको घास के रेशे ही नजर आ रहे थे, लेकिन उनकी तादाद हर लम्हा पहले से कम होती जा रही थी। और इमरान स्क्रीन को देखने के साथ साथ ये सोच रहा था कि घास से बाहर निकल आने और फिर मुड़कर आबदोस को घास के किताब से निकल जाने के बावजूद उसे तवील अरसे तक इंतजार करना पड़ेगा। तब जाकर आबदोस की मशीनरी चालू होगी और फिर वो अपने मिशन की तकमील के लिए आगे बढ़ सकेगा। और उसे दरअसल यही अरसा बेहद खल रहा था। बार बार उसके जहन में यही ख्याल रहता कि घास की किताब पार करने के बाद
वो लॉन्च को तो उसके हाल पर छोड़ दे और कन्वर्टेनर लॉन्च को लेकर ग्रेट बॉल के अंदर घुस जाए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर उसे मजबूरन ये ख्याल झटकना पड़ता, क्योंकि इस ग्रेट बॉल का हजम और उसके किसी हद तक हिफाजती निज़ाम को देख लेने के बाद उसे मालूम हो गया था कि वाटर पावर का ये सेंटर आम सेंटर नहीं है, बल्कि यकीनन इसके अंदर एक लिहाज से किसी जदीद तरीन तंजीम का पूरा हेडक्वार्टर बंद होगा। इसलिए उसे तबाह करना बहरहाल आसान काम न होगा। लेकिन अगर मसला सिर्फ यहाँ तक ही महदूद होता तब भी इमरान ये रिस्क ले लेता, क्योंकि ऐसे मौके पर वो अपनी जान की कभी परवाह न करता। और ये मिशन बहरहाल इतना अजीम था कि वो इस पर एक क्या अपनी 1000 जानें भी कुर्बान कर देना अपने लिए एजाज समझता। लेकिन आबदोस की मशीनरी जाम हो जाने की वजह से उसे ये ख्याल तर्क करना पड़ता था, क्योंकि इस तरह उसके साथी प्लान के मुताबिक उसकी मदद भी ना कर सकते थे। और मशीनरी जाम होने की वजह से आबदोस का हिफाजती निज़ाम भी यकसर फेल होकर रह गया था। और इमरान जानता था कि आखिरी जंग बहरहाल हौलनाक जंग होगी, इसलिए लाजमन ग्रेट बॉल वाले इस आबदोस को भी तबाह करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस हालत में वो वाकई तबाह हो जाएगी। यही बातें सोचते हुए वो स्क्रीन को देख रहा था कि यकलक स्क्रीन पर नजर आने वाले पानी में तेज हलचल सी महसूस हुई। और अभी इमरान इस हलचल को देखकर चौंका ही था कि उसने एक खाने में तेज सुर्ख रंग की पट्टी नुमा लकीर को समंदर के अंदर दौड़ते देखा। ये इस खाने में नजर आ रही थी, जो खाना इस वक्त वो सिमत जाहिर कर रहा था जिधर वो ग्रेट बॉल मौजूद थी। रेड मिसाइल। इमरान के लबों से शायद जिंदगी में पहली बार खौफ भरी आवाज निकली और अभी उसके अल्फाज मुकम्मल भी ना हुए थे कि यकलख्त वो इस मखसूस बेट समेत पटकनियां खाने लगा। और इन पटकनियों का एहसास भी उसे सिर्फ एक लम्हे के 1000वें हिस्से की हद तक ही हुआ। उसके बाद तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म किसी लावा उगलते हुए आतिशफिशा के खौफनाक दहाने में गिर गया हो, जैसे उसका जिस्म उस सूखी लकड़ी की तरह यकलख्त भड़क उठा हो जिस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई हो। यह आखिरी एहसास था। उसके बाद सब एहसासात यकलख्त फना हो गए और इमरान के जहन पर मौत की सियाह चादर सी फैल गई। खत्म शुद। इमरान सीरीज में वाटर पावर के अजीम सिलसिले की एक्शन से भरपूर एक मुनफरद कहानी ग्रेट विक्ट्री। मुसन्निफ मजहर कलीम एम.ए। खौफनाक रेड मिसाइल का निशाना बनने के बाद इमरान और उनके साथियों पर क्या गुजरी। इमरान जिसका पूरा जिस्म रेड मिसाइल ने इस तरह जला दिया कि जैसे इमरान को आग के जलते हुए अलाव में फेंक दिया गया हो। इमरान का क्या हशर हुआ। ग्रेट बॉल यहूदियों का दुनिया भर के मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई खौफनाक मंसूबा। और जब यहूदी इस खौफनाक मंसूबे की तकमील में कामयाब हो गए तो वो लम्हा जब इमरान और उसके साथियों को एक आबदोस में इस तरह बंद कर दिया गया कि वहां से निकलना इमरान के बस का रोक भी ना रहा। ऐसी बंदिश कि इमरान की रेडीमेड खोपड़ी भी नाकारा हो गई। और एन उसी लम्हे सिद्दीकी ने एक तजवीज पेश कर दी और इमरान ने सिद्दीकी को उठाकर बेइख्तियार रक्स करना शुरू कर दिया। सिद्दीकी की वो हैरत अंगेज तजवीज क्या थी? क्या वो वाकई काबिल अमल साबित हुई? या वो लम्हा जब ग्रेट बॉल मुकम्मल हो गया, लाखों अरबों मुसलमान और कई मुस्लिम ममालिक खौफनाक तबाही की जद में आ गए। पूरी दुनिया के यहूदी ग्रेट विक्ट्री का जश्न मनाने लगे, मगर इमरान अपने साथियों समेत बेहिस वो हरकत खड़ा ये सब कुछ होते देखता रहा। क्यों? आखिर क्यों? वो लम्हा जब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी इमरान को यहूदियों का साथ और मुसलमानों को गद्दार समझने पर मजबूर हो गई और फिर उनके गैज़ व गज़ब की इंतहा ना रही। इमरान का क्या अंजाम हुआ? एक ऐसी कहानी जो आपको खौफ और हैरत के अमीक समंदर में धकेल देगी। एक ऐसी कहानी कि शायद आप भी इमरान से नफरत पर मजबूर हो जाए। क्या वाकई इमरान गद्दार था या ग्रेट विक्ट्री आखिर किसका नसीब बनी, यहूदियों या मुसलमानों का? बेपनाह एक्शन, जानलेवा सस्पेंस और बेमिसाल इंसानी जद्दोजहद से भरपूर